Hello, peoples. हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड इज़ मानवी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल होगा। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगी तुम लोगों से, माफ़ कर दो, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस को लेके बिल्कुल भी कंसिस्टेंट ही नहीं रह पा रही हूँ कुछ दिन से, सिर्फ कुछ दिन से। मतलब अभी भी मैंने मतलब परसों वीडियो डाली थी और आज मैं डाल रही हूँ, तो दिस इज़ रियली बैड, आई नो। पर उसके लिए भी मेरे पास दो रीज़न्स हैं, तो मैं देने को वैसे मेरी गलती है, जो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरी गलती है। बाकी मैं रीज़न बता रही हूँ कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, पहला रीज़न ये, और मेरे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है और मेरे को अगस्त तक सिलेबस पूरा करना है। सितंबर पूरा रिवीजन में जाएगा, तो अगस्त तक सिलेबस पूरा करना है मेरे को। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है पढ़ाई का, क्योंकि चप्पल जूते पड़ेंगे अगर मेरे 90% नहीं आए तो। पहले जूते चप्पल तुमसे पड़ेंगे, नहीं बाद में तुमसे पड़ेंगे, पहले तो जिनका मैं खा के पल रही हूँ उनसे पड़ेंगे। तो दूसरा रीज़न ये कि मेरे को कंटेंट ही नहीं मिलता। अभी भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने बैठी हूँ यहाँ पे। बस मैं बैठ गई हूँ कि मुझे बनानी है। पता नहीं कभी सुधरूँगी मैं, कब सुधर जाऊँगी। क्या ही करना है सुधर के, एक ही ज़िंदगी मिली है। तो मैं तुम्हें कोई स्टोरी टेलिंग सुनाऊँ क्या? कोई इंसिडेंट सुनाती हूँ डरावना, भूत का। हाँ, मेरे पास एक है, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा डरावना इंसिडेंट। मैं वो बता सकती हूँ तुम लोगों को, मज़े आएंगे तुम्हें सुनने में। पर मैं इस कमरे में अकेली हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। खौफ नहीं है मेरे को, डर नहीं। वैसे भूतों से मेरा बहुत फ्रेंडली नेचर है, मेरी बहुत बनती है, भाईचारा है हमारा बहुत तगड़ा वाला। पर यहाँ प्रकट हो जाए मेरे सामने तो मेरी फट सकती है। वैसे भाई है मेरे सारे, राखी बांधती हूँ सबको मैं। नींद नहीं आ रही है कि रात को जाग के तुम लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, फिर भी मेरे को व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं आजकल, ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। क्या बात हो गई भाई, कैसे नाराज़ हो रहे हो सब? थोड़ा तरस खाया करो। रात को जाग के इतनी मेहनत करती हूँ तुम लोगों के लिए, एक एक दो दो घंटे मैं वीडियो एडिटिंग में लगाती हूँ, जबकि होती मेरे से कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, हो सकती है अच्छी, बट मुझे ऐसा लगता है वीडियो को जितना नॉर्मल रखा जाए, जितना सिंपल रखा जाए, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं ना, तो फिर भी कर दूँगी मैं, अगर तुम्हें कोई पसंद है जोकर वाली चीज़ें तो स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे चालू होती है, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो लाइक मेरे को पीरियड्स 11 की थी, 10 में तो पीरियड्स नहीं हुए थे, तो 11 में मेरे को पीरियड्स चल रहे थे। और मेरे को आदत है कि मेरे को उल्टा सोना होता है, मेरे को तभी नींद आती है, नहीं तो मेरे को चैन की नींद नहीं आती। पर उस दिन मैं स्ट्रेट सो रही थी, क्योंकि नहीं सो सकती भाई, मतलब पीरियड्स में सीधा ही सोना पड़ता है, या तो ऐसे सो सकती हूँ, लेफ़्ट या राइट सो सकती हूँ, बट उल्टी तो नहीं सो सकती। तो फिर उसके बाद मैं स्ट्रेट सो रही थी और मैं एक सपना देख रही थी। रात के करेक्ट 3 बज रहे थे जब मेरी आँख खुली है उस सपने से। करेक्ट 3 होते हैं ना, जो ना 1 सेकंड ज़्यादा ना सेकंड्स का नहीं पता मुझे, मैंने तो घड़ी में देखा था। तो क्या हुआ, मेरे को उससे पहले 3 बजने से पहले सपना दिख रहा था। मुझे ऐसा दिख रहा था कि मेरे ऊपर कोई है, लाइक कोई इंसान, कोई आदमी, कोई मेरे ऊपर है, एंड ही वॉज टचिंग माई बॉडी। और मैं मतलब मेरा उस दिन के बाद से ही मेरा ये चीज़ चालू हुई है कि अब मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जो सपने मैं देख रही होती हूँ वो मैं एक्चुअली फ़ील कर रही होती हूँ। भगवान की बेटी हूँ मैं,
हाँ, होता है मेरे साथ ऐसा कि कभी कभार मैं किसी सपने में इतनी ज़्यादा अंदर चली जाती हूँ कि मैं उसे एक्चुअली फ़ील करने लग जाती हूँ। कभी कभार सपने में रो रही होती हूँ तो एक्चुअली में आंसू आ रहे होते हैं। कभी ज़्यादा खुश हो रही होती हूँ सपने में तो सोते हुए भी खुश हो रही होती हूँ, मतलब फ़ील हो रही होती है वो चीज़ अंदर तक मेरे को। तो हुआ कुछ ऐसा मेरे साथ कि उस दिन वो चीज़ एक्चुअल में फ़ील हो रही थी मेरे को, जो भी मेरे को सपने में दिख रहा था। तो वो जो चीज़ मेरे को सपने में दिख रही थी उसने मेरे को बहुत डरा दिया, क्योंकि ऑब्वियस है यार, ये चीज़ तो कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है तो तुम उसके ऊपर कोई रिएक्ट ही नहीं करोगे क्या। और एकदम वो वाला सीन नहीं होता, ऐसे करके आत्मा आ गई जैसे मेरे अंदर, और मैं मूवीज़ में नहीं होता डर जाते हैं जो किसी करके उठते हैं, एकदम रिक्रिएट हुआ है वो सीन मेरे साथ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मूवीज़ में घुसी पड़ी हूँ ना बचपन से कि मूवीज़ के सीन मेरे साथ रिक्रिएट होते रहते हैं। जो भी मूवीज़ मैं एक से ज़्यादा बार देखती हूँ जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, मेरी लाइफ भी वैसे ही बनी चालू हो जाती है। मैंने नोटिस करी है ये चीज़। तो उस टाइम मैं एनाबेला वगैरह देख रही थी अपने बहन भाइयों के साथ, और मेरी बचपन से ये बहुत वो वाली चीज़ है कि भले ही मैं डर रही होंगी, मेरी आँख नहीं ऐसे बंद होएगी। कितना भी डरावना सीन हो, आँख नहीं बंद करती थी मैं ज़रा सी भी। मैं नहीं डर रही, डर में रही हूँ अंदर से। रात को फिर मैं वॉशरूम अकेले जाऊँगी नहीं, मम्मी को लेके जाऊँगी, पर उस टाइम जब मैं मूवी देख रही हूँ तब मैं हिलूँगी नहीं, एक भी सीन में स्किप नहीं करूँगी। तो रिसेंट मैं एनाबेला देख रही थी उस टाइम, तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही है और मैं ऐसे उठी हूँ मूवी वाले जैसे मूवीज़ में उठते हैं, एकदम सडन शॉक कह सकते हैं उस चीज़ को। और मैं उठी हूँ, 3 बज रहे थे करेक्ट, और कोई इंसान भागा है मेरे सामने से। एक पूरी मतलब रूम में पूरे रूम में अंधेरा था, और मतलब ऐसे ही था, मैं और मेरी बहन एक ही रूम में सोते हैं बचपन से, तो रूम में पूरा अंधेरा था और एक ब्लैक शेडो थी। वो इंसान भी नहीं कह सकते, इंसान तो अलग से दिख जाता है, उसकी पूरी बॉडी दिखती है। एक ब्लैक शेडो मेरे सामने से भागी, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या, रूम लॉक था अंदर से। अगर कोई इंसान होता तो वो खोलता रूम को और मुझे पता चल जाता, मैं उसे पकड़ लेती रंगे हाथों, पर वो तो दरवाजे के आर पार निकल गया। मेरी मैं ऐसे, क्या हुआ अभी ये मेरे साथ, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि अभी क्या हुआ। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, बहुत गंदी तरह वो भी। और मेरी बहन ऐसे सोती है नींद में कि उसको उठाना ही बेकार है। मैं मर भी रही होंगी ना साइड में और मैं उससे उठा रही हूँ, उसे ज़रा सा सुनाई नहीं देगा, तो उसको उठाना बेकार का काम था। तो मैंने ट्राई भी नहीं करा कि मैं इसको उठा के इससे कुछ बोलूँ कि मैं डर गई हूँ या मुझे कोई दिखा है, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम था वो चीज़। इससे बढ़िया मैं रोना कंसिडर करूँगी बैठ के। तो मैं रो रही थी, पर अभी ये चीज़ मैं बहुत मज़े में बता रही होंगी तुम्हें भी सुन के मज़ा आ रहा होगा, बट एट जो पॉइंट था ना, वो मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतना ज़्यादा मैं ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी, इतना ज़्यादा मैं एकदम से उस चीज़ से शॉक्ड हो गई थी, बहुत गंदा वाला। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मैं उठाती भी तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती, दूसरी चीज़ मैं चिल्लाती भी तो मम्मी के पास आवाज़ नहीं पहुंचती, क्योंकि मम्मी साइड वाले रूम में थी, रूम का गेट लॉक था, हमारे डैडी मम्मी के रूम का भी गेट लॉक रहता था। तो जब गेट लॉक होते तो आवाज़ पहुँच ही नहीं पाती, आवाज़ दब जाती है कहीं कोने में। तो मैंने, एक तो आवाज़ निकल ही नहीं रही थी ना, चिल्लाऊँ कैसे। और जैसे ही मतलब, एक तो हमारे घर के एकदम मतलब घर के ही मेन गेट पे 4-5 कुत्ते हमेशा बैठे रहते थे, क्योंकि मम्मी लाइक उन्हें खाना वाना देती थी, तो वो हमारे घर की निगरानी करते थे पूरी रात बैठ के। दिन में तो कहीं और चले जाते थे सोने, पर रात को घर के गेट पे सोते थे वो हमारे। तो लाइक ऐसे 2 गेट थे, एक इधर एक इधर, तो इधर 3 रहते थे, नहीं मेन वाले पे 3 रहते थे, इधर वाले पे 2 रहते थे शायद, या 1 रहता था। तो जैसे ही वो भागा, वो चीज़ जो भागी, जो मैं उठी, मैं रो रही हूँ, और उसके 2 मिनट बाद ही कुत्ते भौंक रहे हैं पूरी तरह। वही कुत्ते जो मेरे घर के गेट पे बैठे रहते हैं, और उनकी आवाज़ बहुत क्लियरली आ रही थी, मेरे पास बहुत क्लियरली आ रही थी। पता नहीं हाईवे चालू हो गया शायद। हाँ, 3:30-4 बज रहे हैं अभी। अभी क्या, कौन जा रहा है यहाँ से। तो
भौंकने लग गए। और हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है ना कि ये सब चीज़ें जानवर ज़्यादा अच्छी तरह देख पाते हैं। तो हर चीज़ मुझे एक साइन दे रही थी कि अभी जो मैंने देखा वो सच था। मैं और ज़्यादा रोने लग गई, और ज़्यादा। और सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें, जो पूरा मूवी वाला सीन नहीं होता, पूरी हॉन्टेड आवाज़ें वैसी। कुत्ते के रोने की भी आवाज़ें, मतलब दूर से आ रही थी वो तो रोने की आवाज़ बहुत, बट एकदम हॉन्टेड वाला सीन चल रहा था मेरे साथ। और मैं ऐसा सोचती थी कि मैं मतलब नीचे उतरूँगी बेड से तो मेरा पैर खींच लिया जाएगा अंदर। पता नहीं कौन बैठा है वो 24 घंटे मेरा पैर पकड़ने के लिए नीचे बैठा रहता है कि मैं नीचे उतरूँगी तो मेरा पैर पकड़ के खींच के ले जाएगा। दिमाग इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा दिमाग क्यों चलाती थी मैं, मुझे नहीं पता, पर मैं चलाती थी। तो लाइक मैंने पैर नीचे नहीं रखा, मैं 1 घंटा निकला ऐसी, मैं रो रही हूँ वहीं बैठे बैठे, सदमे में हूँ, लेटने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को आवाज़ें आ रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बैठी हूँ और रूम की लाइट बंद है, रूम में अंधेरा है एंड मुझे ठंड लग रही है कि अब मैं उठ गई हूँ। मैंने एसी बंद कर दिया है, रूम का टेम्परेचर पूरा गर्म हो चुका है, मुझे फिर भी ठंड लग रही है क्योंकि मेरी बहन नहीं उठने वाली। उसे गर्मी लगे, वो मर जाए गर्मी में, पर उसे फील ही नहीं होएगा ना वो चीज़। वो तो नींद के एकदम गहरी वाली स्टेज में जाके सोती है कि जहाँ से बंदा वापस नहीं आ सकता बिना नींद पूरी करे, वो वहाँ सोती है। तो मैं कुछ भी बंद कर दूँ चालू कर दूँ उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे फील ही नहीं होता कुछ सोते हुए। तो रूम में पूरी गर्मी हो रही है पर मुझे लग रही है ठंड, मेरी पूरी बॉडी काँप रही है, सब कुछ मतलब ऐसे इतना डरावना डरावना लग रहा। रूम की ज़रा सी किसी चीज़ की परछाई, टीवी की परछाई से डर रही हूँ यार मैं, फ़ोटोज़ की परछाई से डर रही हूँ। मतलब इमेजिन कर पा रहे हो अपनी मम्मी पापा की वेडिंग वाली फ़ोटोज़ से डर रही हूँ मैं कि ये दुल्हन नहीं, ये चुड़ैल है। मम्मी, गलती से निकल गया। मतलब इतनी डर गई यार मैं कि मेरी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं है। ऐसे ही 1 घंटा निकल गया, रोती रही, आंसू पूछे 1 घंटे बाद, पर नीचे तब भी नहीं उतरी मैं, आधा घंटा और निकल गया। मैं ऐसे काँप रही हूँ, बैठे सोच रही हूँ क्या करूँ, मम्मी को कैसे बुलाऊँ, मम्मी के पास कैसे जाऊँ। साइड में था मम्मी का रूम। तो उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करी, 2 घंटे पूरे निकाल दिए मैंने वहीं बैठे बैठे। और फिर मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं बेड से 4 कदम, ऐसे बेड के कॉर्नर से 4 कदम आगे कूदती हूँ ताकि जब तक कोई मेरा पैर खींचने आए मैं जल्दी से लाइट जला दूँ। मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि कूदने तक अगर कोई खींच के ले जाएगा तो, पर मैं 4 कदम आगे कूदूँगी कि मैं भूत से 4 कदम आगे हूँ। जब तक वो बाहर निकल के आएगा तब तक मैं लाइट जला लूँगी और वो मेरे को पकड़ने आएगा तो मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूँगी। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी, क्या रहा है तू, ये मेरा पैर पकड़ेगा, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ ली। मतलब ये सोच रही थी मैं। कितनी इंटेलिजेंट थी ना। हाइट, डिस्टेंस, पूरी फिज़िक्स लगा ली भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में। उस टाइम तो मैंने फ़िज़िक्स भी नहीं पढ़ी थी, कहाँ होती थी साइंस में फ़िज़िक्स उस टाइम। सुनीता विलियम जैसे चैप्टर पढ़ाते थे हमें साइंस के नाम पे। हाँ, प्लांट्स के बारे में, वाइलेट्स, फ्रूट्स, ये सब पढ़ाते थे हमें। फ़िज़िक्स तो मैंने मतलब क्या, कितने साल की थी उस टाइम में, 5th 6th में होंगी मैं भाई। 5th 6th में ही मैंने मतलब फ़िज़िक्स पढ़नी चालू कर दी थी, वो भी अपने आप। आज इतनी बेकार कैसे हो गई, छोड़ो। तो उसके बाद मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया क्योंकि मुझे तो अपनी फ़िज़िक्स पे ज़्यादा भरोसा था भूत के एक्शन से। मुझे ऐसा लगता था इसे तो मैं आराम से बना दूँगी। मुझे नहीं पता था कि भूत बहुत पावरफुल होते हैं, कि मुझे हवा में खींच के ले जाएंगे। इतना वेट नहीं करते वो कि मैं 4 कदम आगे कूदूँगी, लाइट जला दूँगी, तब मैं रंगे हाथ पकड़ूँगी उन्हें, फिर पुलिस के हवाले कर दूँगी। ये मुझे खींच के ले जा रहा था। कितनी नादान थी। उसके बाद प्लान एग्जीक्यूट किया मैंने और लकीली मैंने लाइट जला दी और मैं इतनी खुश कि मैं अपने प्लान पे जीत गई भाई। मतलब मुझे ऐसे सही में लगा कि भूत आया होगा
खींचने, क्योंकि मैं तो पूरा मतलब दिमाग में यही लेके चल रही थी ना, किसी का हाथ ऐसे आ रहा है, तो मेरे को वो चीज़ फील भी हो रही थी, किसी का हाथ ऐसे आ रहा है। जैसे मैंने लाइट जलाई, वो हाथ गायब, वापस रिवर्स चला गया। उसने अपनी गाड़ी ऐसे करके ऐसे घुमा ली, लाइट जलाई। ये तो एक टास्क था। अभी तो मुझे बाहर भी जाना है ना रूम के। मैंने कुंडी खोली, कुंडी खोलने के बाद अलग फटी मेरी। भाई इतना बड़ा हॉल, मैंने कहा क्यों ही रह रही हूँ मैं इतने बड़े हवेली से घर में, मुझे एक छोटा कमरा वाला घर दे दो यार। मतलब उस पॉइंट पे तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया मेरा कि क्या घर बनाया है इन्होंने यार। इधर एक रूम था, उसका लॉक मतलब उस रूम में, उसे स्टोर रूम कह लो तुम, कह सकते हैं। स्टोर रूम नहीं, मतलब कोई सोता वोता नहीं था उसमें, गेस्ट रूम कह सकते हैं। उसके साइड में किचन जो कि ओपन थी, फिर हमारा रूम, फिर मम्मी डैडी का रूम, और उधर एक और किचन थी जो बंद थी, उसे यूज़ करती थी मम्मी बहुत कम। और उसके साइड में एक रूम था जिसमें मेरी दादी और मेरा भाई रहता था। मेरा भाई पता नहीं, उसे आज अलग ही है, उस बचपन से ही दादी के रूम में रहता था वो। तो हुआ कुछ ऐसा कि गेट खोला मैंने, एक तो भाई पूरे हॉल में अंधेरा छाया हुआ है। एक मतलब फ़ील कर सकते हैं, बहुत बड़ी सी जगह, बहुत लंबी सी जगह, बहुत चौड़ी सी जगह, जहाँ पूरा अंधेरा हो। और एकदम सामने बहुत चलने के बाद तुम्हारे घर का मेन गेट हो, जो कि बहुत डरावना हो। मैं तड़प रही थी कि मैं इस घर में पैदा क्यों हो गई। भाई मेन गेट देख के और फट गई मेरी कि यहाँ तो कुत्ते चिल्ला रहे हैं ना, यहाँ से तो भूत एकदम फेस टू फेस देखेगा मुझे। भले ही इतना डिस्टेंस होगा अभी दूरी का, पर उससे तो ऐसे आने में टाइम ही नहीं लगेगा ना। मैं तो इतने में कुंडी भी बंद नहीं कर पाऊँगी डर के मारे। मेरी भाई फट गई देख के। मैंने कहा इस घर में क्यों ही रह रही हूँ यार। मैं पहली बार अपने घर से डरी होंगी, खुद के घर से। और दूसरी चीज़ पता है क्या, एकदम मेन गेट है ना, उसके इधर ही स्टेयर्स जाती हैं छत के लिए, और वो स्टेयर्स बहुत डरावनी। तभी मैं कभी वॉशरूम अकेले नहीं जा पाती थी, क्योंकि स्टेयर्स के इधर की तरफ ही वॉशरूम और वगैरह वगैरह थे। तो मैं कभी अकेले जा ही नहीं पाती थी रात को, क्योंकि वहाँ तो डरावनी स्टेयर्स है ना, मैं कैसे चली जाऊँ। मैं हमेशा मम्मी को लेके जाती थी अपने साथ। डैडी कभी नहीं जाते थे। डैडी भी मेरी बहन की तरह सोने के बाद सो ही जाते, एकदम कोई होश ही नहीं, कुछ भी हो जाए इंसान को। नहीं मतलब डैडी का इतना नहीं है, बट है उनका भी कि उन्हें शोर वोर नहीं होता, बहुत ज़्यादा उठाओ उन्हें ऐसे धक्का मार के तो उठ जाते हैं। मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही है। तो भाई मतलब मेरी फट रही है अब, मतलब स्टेयर्स देख के और गेट देख के और ये हॉल में अंधेरा देख के। मैंने कहा कमरा खोल लिया मैंने बहुत हिम्मत करके, पर ये क्या दिख गया मुझे सामने, कुत्ते भौंके जा रहे हैं कंटिन्यूसली। मतलब मेरे को आवाज़ें आ रही हैं उसी गेट से, उसी गेट के बाहर से, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने कहा ये तो भूत वैसे भी आर पार हो जाता है ना गेट से, तो उस गेट से इधर आने में, मेरे सामने आने में कितना टाइम लगेगा इसे। और उसके बाद भी अगर चलो इतना डिस्टेंस है ना हमारे बीच, वो मेन गेट पे है, मैं अपने रूम के गेट पे खड़ी हूँ, तो भाई अगर वो सामने भी खड़ा हो गया, मैं वहीं पे बेहोश, तो मैं तो हिल विल कुछ कर ही नहीं पाऊँगी ना मैं तो फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करी, मैंने करी आँख बंद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं उन्हें ऐसा लगता है हम उन्हें भाव नहीं दे रहे तो वो चली जाती हैं। पर अब मुझे पता चला जिन चीज़ों को इग्नोर करते हैं वो तो और ज़्यादा पीछे भागती है हमारे, कि भाई क्यों इग्नोर क्यों करा जा रहा है हमें। तो मैंने आँख बंद करी, मैंने इग्नोर करने की कोशिश, मैंने कहा भूत देख भाई मैं इग्नोर कर रही हूँ तुझे, मैं भाव नहीं दे रही हूँ, फाइंड समवन एल्स, यू डिज़र्व बेटर। मेरा एकदम वो वाला रिएक्शन था। मैंने अपनी मुंडी नीचे कर ली, मैंने कहा देखूंगी ही नहीं, जा तू, जब तू सामने खड़ा होगा मैं देख ही नहीं रही हूँ तो क्या ही कर लेगा, डरूंगी ही नहीं तो हिलूंगी ही नहीं, तू डर जाएगा मेरी हिम्मत देख के। अलग ही साइंस यूज़ कर रही थी मैं। फिर मैंने किया लेफ़्ट राइट चेक, ऐसे नहीं होता रोड क्रॉस करने के लिए लेफ़्ट और राइट चेक, मतलब लेफ़्ट में मम्मी डैडी का रूम था ना, तो पहले मैंने देखा राइट में थी किचन। उस किचन में मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे खाना दिख रहा था कि बचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ज़िंदा रहना है मुझे, कि मुझको भूख लग रही है। सबसे पहले मम्मी के पास जाके मम्मी खाना दे दो, नहीं ऐसा नहीं था, मतलब मेरी पर नज़र गई थी खाने पे,
कि इस चीज़ के लिए ज़िंदा रहना है मुझे, नहीं तो कोई और खा जाएगा मेरा खाना। मतलब उस सिचुएशन पे भी कोई इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है कि मेरा खाना कोई और खा जाएगा। मैं सोचती थी कौन ही खाएगा, मेरे बहन भाई। सो चीप। फिर मैंने मुंडी घुमाई, मैंने देखा लेफ्ट। भाई वहाँ दोबारा देख के फट गई मेरी। जो सामने वाली किचन थी ना लेफ़्ट की, उसका गेट खुला हुआ। ये वाली तो ओपन थी, तो इसमें मेरे को सब दिख रहा था, तो इसमें ऐसे कोई डरावना कुछ नहीं दिखा। वो वाली, उसमें अंधेरा, उसका गेट डरावना, उसकी विंडो डरावनी, और वो किचन डरावनी, क्योंकि वो आधी खाली थी। कोई सीटी बजा रहा है। इग्नोर करते हैं, मुझे क्या, मैं तो क्यूट हूँ। तो मैंने उधर देखा अंधेरा, और मुझे ऐसे शेडो दिखी दोबारा। मेरी फट के चार, मैं कमरे में अंदर, मैंने ऐसे मुंह पर लट लिया अपना। मेरी सांस फूल गई, मैं बहुत काँपने लग गई, मेरे पैर काँप रहे हैं, मैं पैर ही काँपने लग गए भाई, मेन चीज़ ही काँपने लग गई। चलूँगी कैसे, भागूँगी कैसे अगर भूत आ गया तो। फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करी दोबारा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। मतलब एक चीज़ मैं बताती हूँ, कभी भी तुम्हें अंधेरे में कुछ भी दिख रहा हो ना, कुछ भी दिख रहा हो, तो बहुत देर तक उसको देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या है एक्चुअल वो चीज़। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी और चीज़ की परछाई हमें दिख रही होती है, तो अगर हम एकदम से मतलब आँख खोलते ही एकदम से अंधेरे में आते हैं तो हमें सब अंधेरा अंधेरा ही दिखता है। बट जब हम बहुत देर तक अंधेरे में रह लेते हैं तब हमें चीज़ें दिखने लग जाती है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, वो एक्चुअल में क्या चीज़ रखी है वहाँ पे। एक अलग ही रोशनी से उभर जाती है आँख में अंधेरे में देखने के लिए। तो ये चीज़ मुझे तब तो पता नहीं थी, पर मैंने ट्राई करा। मैंने कहा नहीं देखूँगी मैं तो। मैंने झाँका, आँख ऐसे धीरे धीरे खोलते हुए रूम से ऐसे झाँका 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 देखा, फिर पड़ गई मेरी, मैं पीछे, वो शेडो दिखी जा रही दिखे जा रही। मैंने फिर ऐसे किया, झाँका, फिर मैं पीछे। मतलब मैं भूत के साथ झाँ झाँ खेल रही थी, जैसे वो बच्चा है कि मैं उसे झाँ करके एंटरटेन कर दूँगी। हाँ स्टुपिड आई एम भाई, क्या मतलब, मैं भूत होती ना, मैं इतने में खा जाती है ऐसी बच्ची को। खुद के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हूँ। फिर उसके बाद इस बार मैंने डिसाइड करा मैं इसे घूरूंगी, अब नहीं, अब मैं इसे फेस करूँगी। मैंने फिर से झाँका, इस बार मैं बहुत देर तक दिखती रही ऐसे आँख ऐसे बड़ी सी करके, मेरी पूरी आँखों में आंसू, क्योंकि मैं तो रो रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं देखूँगी देखूँगी देखूँगी। फिर उसके बाद जब मैंने बहुत देर तक देखा, वो चीज़ धीरे धीरे गायब होने लगी। पता नहीं कैसे, शायद ऐसा होगा कि भूत मेरी हिम्मत देख के डर के भग गया, हो सकता है। पर जैसे मैंने देखा वो चीज़ गायब, और जैसे मुझे लगा कि अब कुछ नहीं है, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मम्मी के कमरे में जाऊंगी। और मम्मी के रूम में हमेशा मैं ऐसे जाती थी कि हमेशा पहले मैं आवाज़ देती थी मम्मी को कि मम्मी मम्मी मम्मी। जब मेरे को जवाब आता था मम्मी का कि हाँ बोल, तब मैं अंदर जाती थी हमेशा। बहुत मैनर्स थे बचपन में मेरे अंदर। अब नहीं है, अब ऐसी चली जाती हूँ बिना पूछे। क्यों भाई, मेरा घर है, आऊँगी मैं तो। तब भी था ना, पर तब मैनर्स सिखाए जाते थे हमें स्कूल में कि नॉक करके जाओ या आवाज़ दे के जाओ। तो इस बार मैंने अपना रूल तोड़ दिया। मैंने कहा यहाँ मैं आवाज़ देने बैठ गई तो कोई और आ जाएगा सामने से या इधर से ही। मैंने कहा फिर तो आवाज़ निकलने ही नहीं वाली, और वैसे भी आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी ना। मैं भागी जितनी स्पीड में मैं भाग सकती थी, 3-4 कदम दूरी था रूम मम्मी का, रूम नहीं, रूम का गेट। मैंने ऐसे फट करके ऐसे खोला है गेट, मम्मी डर गई। मैं खुद तो डरूंगी, सबको डराऊंगी घर में। डैडी को सुनाई ही नहीं दिया, बहरे हैं। भगवान जी डैडी ना देखे ये ब्लॉग, तो अगली वीडियो में मैं दिखूंगी ही नहीं। फिर उसके बाद मैं भाग के गई, जितनी तेज़ मैं भाग सकती थी मैं भागी। मैंने गेट ऐसे भट्ट करके खोला, मम्मी डर गई। मम्मी आई भागते हुए मेरे पास, मैं मम्मी के जाके ऐसे चिपक गई, मैंने हक कर लिया मम्मी को बहुत बुरी तरह। और उसके बाद मैं रोने लग गई, बहुत गंदा वाला। उसके बाद मैं रोती रही 1 घंटे तक मैं रोती ही रही। मम्मी मुझे चुप करा रही, मुझसे पूछ रही है क्या हुआ क्या हुआ क्या। मम्मी मुझसे ज़्यादा डरी भी है कि मेरे साथ कुछ अलग ही हो गया है दुनिया में। क्या हो गया होगा मेरे साथ रात के 3 बजे।
माँ है ना भाई, इंडियन मम्मी है। उन्हें लगता है पाताल घूम के आ गई हूँ मैं, वहाँ कुछ हो गया है मेरे साथ। मतलब बहुत ही, छोड़ो। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी को सब बताया। और मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है, अगर मैं कभी डर जाऊँ, मुझे नींद नहीं आ रही होती, मम्मी बस एक बार मेरे सर पे ऐसे नॉर्मल हाथ रखती है, ऐसे नींद आ जाती है मुझे। कोई मैजिक है, मैजिक टोना, पर आ जाती है मेरे को। तो मैं पूछती नहीं हूँ कि आप क्या करते हो ऐसा। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे डैडी के बगल में, मतलब बीच में सुला दिया, दोनों अपने बीच में। और फिर उसके बाद मैं ऐसे चिपक के ऐसे सो रही हूँ ना मम्मी के साथ, इतना सा भी मैंने गैप नहीं छोड़ा मम्मी के और मेरे बीच में। इतना ज़्यादा चिपक के मैं काँप रही हूँ, मैं रो रही हूँ, और मैं ये बोल रही हूँ, मम्मी मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं जाऊँगी बाहर, फलाना ढिकलाना, ये सब चीज़ें। मम्मी ने हाथ रखा मेरे सर पे, पता नहीं कौन सी तपस्या करी, नींद आ गई। मामला ही ख़त्म ना, नींद आ गई तो अब क्या डरूँगी मैं। अब कौन सा भूत आएगा। और जब मम्मी सुलाती है तो उसके बाद तो किसी के बाप में दम नहीं है कि मैं उठ जाऊँ, जब तक मेरी नींद नहीं पूरी होएगी बीच में। तो मेरे को तगड़ी वाली नींद आई, फिर मैं उठी 10-11 बजे सुबह के। उसके बाद उठते ही, अब मेरे को तो था, और उठते ही उस टाइम मेरी बहन भी उठी थी। और मेरी बहन आई मम्मी के पास, और मम्मी को बता रही, मम्मी मुझे ऐसे ऐसे दिखा। और मेरा दिमाग ऐसे हिल गया सुन के। उसको सेम चीज़ दिखी है सपने में जो मेरे साथ हो रही थी। नहीं मतलब मेरे को जो सपना दिख रहा था उसे सेम सपना दिख रहा था, बस फ़र्क इतना था, मुझे आदमी दिख रहा था, उसे औरत दिख रही थी। मैं अपनी बहन को पकड़ के रोई हूँ उस टाइम कि भाई क्या हुआ ये। और जबकि मैंने ज़्यादा झेला था, वो बात अलग है, क्योंकि वो तो नींद में थी। उसका तो वो था ना, वो सपना देख रही थी। कोई भागा भी होगा, वो कहीं गया भी होगा, तो उसको तो पता ही नहीं चला होगा ना, क्योंकि उसका वाला भूत अलग था, मेरा वाला अलग था। पर उसका भूत कुछ उखाड़ नहीं पाया वो, उसका बस वो सपना दिखा पाया वो उसे, क्योंकि उसकी नींद ही इतनी पक्की है, हिला ही नहीं पाओगे भाई तुम उसे नींद में। फिर उसके बाद मम्मी, यार मम्मी ने बताया नहीं। पर अब मैंने जब पूछा था कुछ साल बाद, मतलब अभी नहीं, 1 या 2 साल बाद, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, तब मैंने मम्मी से पूछा था। तो मम्मी ने बताया था ये चीज़। उस टाइम हम छोटे थे तो मम्मी ने हमें ये चीज़ बताई नहीं थी। मम्मी को पता चल गया था कि झूठी चीज़ नहीं थी वो, जो भी हमने देखा वो सपना नहीं था, वो सही में हो रहा था। ये चीज़ मम्मी ने खुद बोली है मेरे को, क्योंकि उस टाइम फेस्टिवल वाला सीज़न चल रहा था और रिसेंट आ रही थी होली। होली आ रही थी, और होली मतलब जब फेस्टिवल चल रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी घूमती फिरती रहती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब ये फेस्टिवल के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा घूमती हैं इधर उधर। तो मम्मी ने मेरे को ये बताया कि कोई चीज़ थी जो घूमते घूमते घर में आ गई हमारे। और हम दोनों कुंवारी लड़कियाँ हैं ना, तो हमें तो ज़्यादा परेशानी मिलेंगी इन सब चीज़ों से। मेरा भाई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में था, तो उसको शायद नहीं होती थी ये सब चीज़ें। और डैडी के पास मम्मी थी पुजारन बचाने के लिए। हम दोनों आस्तिक बच्चे, आस्तिक नहीं कह सकते, मैं बहुत हनुमान चालीसा पढ़ती थी उस टाइम पे, पर पता नहीं मेरे हनुमान जी कहाँ थे उस टाइम। आधी हनुमान चालीसा अभी भी याद है मुझे, उस टाइम पूरी याद थी, अब आधी याद है। पर मेरे हनुमान जी ने, बाद में देखूंगी आपको तो मैं। तो भाई, और मेरे साथ ना बचपन में ऐसा होता था, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक 6 या 7 साल की, तब मेरे साथ ये सब चीज़ें पहली बार चालू हुई थी कि लाइक मुझे आधे महीने तक मेरे को भूत के सपने, और वो भी सिर्फ भूत के नहीं, गंदे वाले सपने नहीं होते, एकदम घटिया गंदे नीच सपने, वैसे दिखते रहे मुझे आधे महीने तक। एंड मम्मी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में स्टार्टिंग से ही, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं तो तब से देख रही हूँ, मम्मी उससे पहले से है, मतलब मान लो 20-21 साल शायद, इतने सालों से। शादी से पहले मम्मी नहीं मानती थी इन सब चीज़ों को, पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं करती थी। शादी के बाद मम्मी ने करनी चालू करी, शायद मैं भी बाद में करनी चालू, नहीं मतलब ऐसा भी नहीं है मैं नहीं मानती, पर ऐसा मानती हूँ मैं कि कोई दिया जलाने से या मंदिर जाने से कोई भगवान नहीं मानने वाले। ये तो मानने के बाद, हनुमान चालीसा पूरी याद करने के बाद भी नहीं बचा रहे हैं। भगवान जिस दिन सीरियस होगा ना, मैं ढंग से पिटूंगी। मैं इतने पंगे लेती हूँ ना, मैंने भूतों को तो छोड़ो, भगवान को भी नहीं छोड़ा है।
तो जब मैं छोटी थी मतलब मेरे को आधे महीने तक ऐसे सपने दिखते रहे। मैंने मम्मी को बताया फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे झाड़ा वाड़ा लगाया था। उसके बाद से आज तक वो दिन है। कभी कभी बहुत रेयरली एक साल में एक दो बार मुझे ऐसे दिख जाते हैं सपने भूत भूत के। बाकी मेरे को आज तक भी नहीं दिखते, पर तब मेरे को रोज़ रोज़ दिख रहे थे। हो जाता है चौराहे वौराहे पे पैर वैर आ जाता है या कुछ चिपक भी पक भी जाता है कभी कभार। बचपन से ही ना मतलब उस जब से मेरे को ये सपने वपने दिखते थे तब से मेरी ये जो पावर है ना मतलब फ़ील करने वाली, मुझे फ़ील हो जाता था तब से ही। जब बहुत कम एज से ही मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ भी अब नॉर्मल मेरे आसपास हो रहा होगा मुझे फ़ील हो जाएगा। एकदम होता है ना रूम का टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, ठंड लगने लग जाती है, गूज़ बम्स आने लग जाते हैं, एकदम से सिर्फ मेरे आसपास मुझे ठंड लगने लग जाती है। वो चीज़ अभी हो रही है मेरे साथ। तो लाइक बचपन से मेरा ऐसा है कि मुझे फ़ील हो जाती हैं ये सब चीज़ें, तभी शायद उस टाइम मेरे को वो चीज़ भागती हुई दिख गई थी। तो मेरे घर में कुछ नहीं है, यहाँ पे इस वाले घर में अभी कुछ भी नहीं है, बट कभी कभार होता है कि मेरे को पीछे वाली बालकनी पे दिख जाता है कुछ ना कुछ, वहाँ पे दिख जाता है या छत पे। हाँ, ये दो जगह है जहाँ मैंने नोटिस करा है। और अभी हम मेरे अलावा टोटू है, और मुझे ऐसा बहुत प्रॉपर बहुत प्रॉपर फील हो रहा है कि हमारे आसपास कोई तीसरा भी है हम दोनों के अलावा। रूम लॉक है, विंडोज़ लॉक है, कोई तीसरा है। एंड आई स्वेयर टू गॉड मैं मजाक नहीं कर रही हूँ इस टाइम, मम्मी कसम भाई नहीं मजाक कर रही हूँ। मुझे सर्टन गूज़ बम्स आ रहे हैं, ठंड लग रही है, जबकि मैंने पंखा तक नहीं चला रखा है। हाँ, टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो रहा है, पर ये वाली ठंड अलग ही है। अब डर नहीं लगता मेरे को इन सब चीज़ों से। लाइक बहुत, मैंने जो स्टार्टिंग में चीज़ बोली भूतों के साथ मैं बहुत फेमिलियर हूँ, ये मैंने मजाक नहीं किया था। बॉटल भी हिलने लग गई है। मेरी ज़िंदगी में भी थर्ड पर्सन, और इस कमरे में भी थर्ड पर्सन। क्या चल रहा है ये मजाक? कि सीरियस सिचुएशन पे भी सीरियस ना हो ऐसी स्टेज पे आ जाओ। मतलब यहाँ मौत का नंगा नाच चल रहा है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। भूत ही तो है। मेरे व्लॉग में आना चाह रहा होगा, हेलो बोलो, हेलो गाइस। अरे यार मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिया होगा तो बहुत वेल एंड गुड। अरे मैंने ना वो वाला एपिसोड देखा था डोरेमोन का, जिसमें वो अपना स्कूल विज़िट करते हैं रात को, और शिज़ुका जो होती है वो आती ही नहीं है, बट उन्हें लगता है वो आती है क्योंकि भूत ही शिज़ुका बन के आता है और उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के निकल जाता है। जब वो लास्ट मतलब अगले दिन जब वो फ़ोटोज़ देखते हैं तब उन्हें पता चलता है ही नहीं वो लड़की फ़ोटो में, कहाँ गई। फिर वो उससे भी पूछते हैं तो वो कहती मैं तो आई ही नहीं। बहुत बढ़िया वाला एपिसोड था वो। पर मेरे को ये चीज़ करनी है भाई, ये तो मेरा सपना है। मैंने 3 स्कूल बदले हैं ज़िंदगी में, पर सबसे डरावना कह सकते हैं केवी को, क्योंकि हमारा जो प्लेग्राउंड था, नॉर्मल ग्राउंड जो था हमारा, बहुत बड़ा था, और उसके एकदम कॉर्नर पे अलग से मतलब शील्डेड था, मतलब पूरा एक अलग ही चिल्ड्रन पार्क बना रखा था बहुत कोने में जाके उन्होंने, और उसमें भी बाउंड्रीज वगैरह सब लगी हुई थी। और वो चिल्ड्रन पार्क पता है कैसा था, उसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ थे 24 घंटे। उस चिल्ड्रन पार्क की ना कभी ज़मीन हमें दिखी ही नहीं, उस ज़मीन पे हमेशा पत्ते बिछे रहते थे। और दूसरी चीज़, वहाँ अंधेरा रहता था, सूरज की रोशनी कभी वहाँ पहुँची ही नहीं क्योंकि पेड़ों ने ढक रखा था उसे। झूले वहाँ के अपने आप हिलते रहते थे, और दूसरी चीज़ वहाँ ठंड लगती थी हमें जाके। मतलब ऐसे है कि यहाँ थोड़ा सा गेट है, ऐसे है ना, गेट लगा हुआ है, और बाकी ऐसे मतलब थोड़ा उन्होंने कवर कर रखा है कि ग्राउंड से अलग हो। उस गेट से बाहर निकलते ही धूप के ऐसे किरणें हमारे मुंडी पे पड़ती थी ना कि ऐसे बंदा बेहोश हो जाए।
और उस गेट के अंदर घुसते ही कश्मीर वाली ठंड। तो हमें पता था कि वहाँ कोई तो मतलब कुछ ना कुछ तो रहता था वहाँ पे, बट जैसे ही हम उस बारे में बोलते थे वहाँ बहुत गंदी वाली हवा चलनी चालू हो जाती थी। जैसे ही हम बात करते थे लाइक दोस्त वगैरह कि और झूला हिल रहा है, मतलब हम ऐसे एकदम जाते ही नहीं थे, वहाँ जाना ही इग्नोर करते थे। टीचर भी लेके जाएंगे, हम तुम ही चले जाओ, तुम ही देख लो वहाँ जाके, हमें नहीं झूला झूलना, हम ग्राउंड में खेल लेंगे बैट बॉल अपना, हम पकड़म पकड़ाई खेल लेंगे भाई, कुछ भी खेल लेंगे, हम छुपने की जगह नहीं है, हम हाइड एंड सीक खेल लेंगे, तुम चले जाओ, हमें नहीं जाना वहाँ। पर हमें ऐसे लाइक जब भी ग्राउंड में खेलते थे ना, एक तो चिल्ड्रन पार्क जाते ही नहीं थे हम कभी भी, बहुत रेयर, जाते भी थे तो जल्दी से निकले यहाँ से, कैसे भी करके जल्दी निकले। तो हम ग्राउंड में खेलते थे, हमें पूरा पूरा दिखता था वहाँ कोई भी नहीं है और झूले हिल रहे हैं, धूप हो रही है यहाँ पे, हवा चल ही नहीं रही है दूर दूर तक, वो झूले कैसे हिल रहे हैं। मेरा रूम बंद है, मेरी खिड़की बंद है, ऐसे हवा आई है, दोबारा आई है। क्या आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए? क्या आपके घर वालों ने आपको जायदाद देने से मना कर दिया है और आपको मार दिया है जान से, इसलिए आप उनसे बदला लेने के लिए मेरे पास आए हो? सॉरी, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, आप एक अच्छा सा एडवोकेट पकड़िए और उससे हेल्प लीजिए। क्या मतलब मैं लॉयर ढूंढ के दूँ? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती। मेरे बैक में दर्द हो गया, क्या मतलब मुक्का मार के गया है भूत मेरे अभी खिंचा के? हो भी सकता है ऐसे लात मार के गया हो। हट, क्या बकवास कर रही है? मेरी टांगे भाई, बैठे बैठे दर्द हो गया, ऐसा मत समझो भूत सही में मार के गया। हाँ, बैक में एकदम से सडन दर्द तो हुआ मेरे, मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता। मैं जरा सा भी डरती नहीं हूँ क्या किसी चीज़ से? कोई तो माइकल लाल होगा जो मुझे डरा दे, भूतों से तो डर नहीं रही हूँ मैं। भगवानों की मैं ऐसे ऐसे बोल के पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हूँ मैं भगवानों के बारे में। पूरी हनुमान चालीसा याद करके भी हनुमान जी प्रकट नहीं हुए मेरी रक्षा करने को, समझ जाओ तुम। मत याद करो हनुमान चालीसा, किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि शायद वो भूत मुस्लिम था, मुझे नमाज़ पढ़नी आती नहीं है, और क्या पता वो क्रिश्चियन हो। जीसस सेव मी, आई एम योर किड, आई एम योर चाइल्ड, जीसस प्लीज़ सेव मी प्लीज़। ये भी कर सकती थी मैं, पर उस टाइम मेरे दिमाग में आया ही नहीं। यार जब मौत पे बात आए ना, मैं अल्लाह अकबर भी करने को तैयार हूँ और मैं बाइबल भी पढ़ने को तैयार हूँ। सिखों का क्या होता है उनका, वाहिगुरु, वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। और क्या मतलब भूत जैनिज्म था, उस भूत का पता नहीं, अभी हवाई है जैनिज्म बोलते ही, यहाँ पे कुछ फील हुआ है। चुन्नी दे के चला गया तो मेरे को, भाई मम्मी को जगाना पड़ेगा, झाड़ा झूड़ा लगाओ भाई इसका बरेबे। मैं वो वाली बच्ची नहीं थी जहाँ से आवाज़ आती है वहाँ जाके देखते हैं, पर अब बन चुकी हूँ, अब पूरे पूरे पंगे लेती हूँ। हाँ भाई, है कोई क्षेत्र में, मेरी बहन थी ऐसी। अरे पता है तुम्हें, लाइक हमारी जो छत थी वो हमारे घर से भी ज़्यादा डरावनी थी। ऐसे नहीं होता, बहुत बड़ी सी छत और उसमें अंधेरा रहता हो। क्यों अंधेरा, पता क्यों रहता था? मतलब मेरी दादी ने ना घर के सामने ही एक बहुत पेड़ लगाया था जब वो वहाँ रहने आए थे। लाइक उस घर में मेरे घर वाले रह रहे थे 40 साल से। 40, सही सुन रहे हैं आप, बहुत पहले से, शायद जब अंग्रेज़ों का ज़्यादा पीछे पहुँच गए। 40, अब मुझे नहीं पता कितने पीछे जाना है। तो पेड़ लगाया था दादी ने जब वो वहाँ आए थे, तो वो पेड़ 40 साल पुराना कह सकते हैं, तो वो बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था। और जिस घर के सामने लाइट लग रही थी जो छत पे आती थी, वो पेड़ उसको कवर कर लेता था, मतलब वो लाइट छत पे आ ही नहीं पाती थी, तो इसकी वजह से छत पे अंधेरा रहता था रात को। दिन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सूरज बाबा जिंदाबाद। और छत बहुत बड़ी थी, और जब बहुत बड़ी छत पे कुछ ना हो तो और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि स्पेस ही पूरी खाली है। बट हाँ, एक साइड में जो लास्ट कॉर्नर था छत के, वहाँ पे लकड़ियाँ रखी रहती थी जलाने को, और एक चूल्हा बना रखा था मेरी दादी ने, मिट्टी का या किसका बनता है मुझे नहीं पता, उससे बना रखा था, और वहाँ लकड़ियाँ रखी रहती थी। और बाकी मम्मी ने साइड में
पेड़ लगा रखे थे बहुत सारे। तो मतलब 12 छोड़ो, 10 बजे के बाद, 10 छोड़ो, 8 बजे अंधेरा हो जाता है ना, 8 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं है छत पे जाने की। इतनी डरावनी छत लगती थी। लाइक किसी का नहीं बता रही, मैं तो अपना बता रही हूँ। बाकी तो मेरे घर में है ही सारे, इनको तो लगी रहती है। देखेंगे हम जाके। मेरी बहन थी ऐसी, अगर उसको रात को 3 बजे भी या 2 बजे भी कहीं ऊपर से आवाज़ आ रही होगी ना, वो देखेगी ऊपर जाके। और ऐसा उसने 4-5 बार किया है। मम्मी ने 4-5 बार उसे इस बात के लिए सुनाई है बहुत, कि ऐसे मत किया कर। जब ये सब चीज़ें हो रही हों तो इनको उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए कि नहीं हम ऐसा करके जा रहे हैं। हाँ भाई, कौन था, कौन आवाज़ दे रहा था मेरे को, कौन मेरा नाम बुला रहा था, ऐसे नहीं होता। पर वो भाई जाती थी, वो छत पे देखने जाती थी। उस छत पे 8 बजे के बाद मेरे जाने की हिम्मत नहीं थी कभी। किसी के साथ जा सकती थी पर वैसे नहीं। छत पे कृष्णा, मैं, बहुत सारे बच्चे मेरी छत पे खेलते थे हम लोग। तो दिन में तो हम पूरे दिन छत पे भी रहते थे। कभी कभार हम मेरी छत पे टेंट लगाते थे भाई, पार्टी करते थे। मेरे को बहुत शौक है इन सब चीज़ों का ना, लाइक बहुत ही ज़्यादा। एक बहुत सुंदर टेंट बनाया था हमने जब मैं छोटी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। और वो मैंने बनाया था मम्मी की साड़ी से। बिना पूछे मैं वो साड़ी लेके गई थी और उन साड़ियों में छेद हो गया था। वो अलग बात है कि मैं पिटते पिटते बची थी मम्मी ने। भाई ये छपरी, इन्हें पता नहीं, धीरे इनसे बाइक ही नहीं चलती। इन्हें ऐसे उड़ा के ले जानी होती है जैसे किसको पटा रहे हैं ये बाइक उड़ा के ले जाके। इनसे तेज़ मैं साइकिल चला लूँ, पर नहीं चलानी चाहिए ना यार, ठुक पुक जाओगे तुम तो। हाँ, मम्मी की साड़ी में छेद हो गया था। मम्मी ने पूरी छत साफ करवाई थी पनिशमेंट में मुझसे। पीट तो सकती नहीं थी मम्मी, छोटी बच्ची थी मैं, कोई मारता ही नहीं था मुझे। मैं भाई ऐसी बच्ची जो पिटी ही नहीं हूँ घर में। अरे व्लॉग मैंने 40 मिनट का बना दिया भाई। चलो जा रही हूँ यार मैं, तुम लोगों को तो कुछ काम वाम है नहीं, सुनते रहते हो मेरी बकवास बैठ के। मजाक कर रही हूँ, जब मैंने भगवान को नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अभी मुझे ऐसा क्यों लगा मैंने अलग ही लैंग्वेज से बोली, कौन सी साउथ इंडियन बोल रही हूँ मैं। Thank you so much for watching my this video. Tara, bye bye guys. I love you all. Bye.